बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया अरमगान एंड वेलकम टू ई स्टेशन। एक ऐसा स्टॉप जहाँ पे आप रुकेंगे और कुछ देर के लिए हमारे खूबसूरत मेहमानों की खूबसूरत गुफ्तगू सुनेंगे। ऐसी गुफ्तगू जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। और आज का तो प्रोग्राम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट जो कि आज एक बिल्कुल नए मोड में हम लोग इस प्रोग्राम में हैं और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारे साथ हैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, वेलनेस कोच, ही इज़ अ इवेंट होस्ट और इसके अलावा वो बहुत कुछ करते हैं। वो साइकोथेरेपी करते हैं, वो आपको बहुत सारे योगा की टेक्निक्स बताते हैं और इसके अलावा दुनिया में जितने भी गम हैं उन तकरीबन सबका इलाज उनके पास है। तो आइए मिलते हैं फैसल इरफान से। अस्सलाम वालेकुम फैसल, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और तो और मज़ा आ गया क्योंकि आज आप आए हुए हैं, तो आज का प्रोग्राम मुझे लगता है कि बहुत ही मज़े का होने वाला बहुत ही है। अच्छा होगा और आपसे मिलके इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। इस बार में शायर ने कहा है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है अरे और सारे का सारा कैसे हो सकता अरे है। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ग्रेट। हाँ। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि आपकी एक फिलॉसफी है कि फन लर्निंग के, लर्निंग थ्रू फन। या तो आप मुझे बताएं कि ये जो जो कुछ भी आप करते हैं अपना, आप जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं थ्रू फन थेरेपीज और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, जो कि वैसे तो बहुत सीरियस है और सीरियसनेस होती है सारी, लेकिन आपका थोड़ा सा जो सेगमेंट होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते या हैं। तो हाउ डू यू डू दैट एंड हु इज़ फैसल इरफान बिहाइंड दैट फन, द मैन बिहाइंड दैट फन? ओके, वेल इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 20 years ऑफ स्ट्रगल, हार्ड वर्क और प्रैक्टिसेस, और उन सब में से आई हैव पिक्ड द बेस्ट ऑफ देम। मतलब वाओ। इतने साल काम करने के बाद जो मैंने नोट किया, जो मैंने चीज़ें सीखी, दुनिया से ऑब्जर्व की, लोगों से मिला, फिर मुझे लगा कि दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो लोगों को चाहिए, जो लोग एग्जैक्टली पीपल व्हाट दे नीड। सो आई डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न थ्रू फन, यानी ओके। फन में सीखना। और ऐसी चीज जो फन के जरिए सिखाई जाती है वो कभी भूलती नहीं है। बिल्कुल। वेल इट्स अ लॉन्ग जर्नी। रेडियो पाकिस्तान आई जॉइन बैक इन 2005 और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मीडियम वेव 1602 से मैंने स्टार्ट किया, फिर डिफरेंट चैनल्स। सो नाउ इट्स बीन 21 years आई एम विद रेडियो माशाल्लाह। पाकिस्तान। FM 101 करंटली मेरा शो होता है। अच्छा। और इट्स अ लाफ्टर थेरेपी शो। वाओ। No politics, no nothing, वाओ। no gossips, only laughter. People come, they call in, we talk, we laugh. हम उसमें हंसते हैं। इट्स अ कंप्लीट फिलोसफी लाफ्टर थेरेपी, और वो मैंने इनकलकेट की अपनी हर ट्रेनिंग में, चाहे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हों, आपकी सर्टिफिकेशंस हों, आपके डिप्लोमेटिक प्रोग्राम्स हों, उनके अंदर ह्यूमर का एलिमेंट इज अ मस्ट। तो वो ऐड करके फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर आई नोटिस कि क्यों ना लाफ्टर थेरेपी की तरफ जाया जाए, जो जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग करवाते हैं। इफ ट्रू। आई स्पोक अबाउट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सो आई एम द ओनली वन जो ओके। लाफ्टर थेरेपी, म्यूजिक वाओ। थेरेपी, डांस थेरेपी, साइकोथेरेपी, ये वाओ। थेरेपीज करवा रहे हैं। और फिर आई गो फॉर द सर्टिफिकेशंस। ओके। फिर मैंने सीखना शुरू किया, इन सब की सर्टिफिकेशंस की। सो आई हैव 40+ डिफरेंट सर्टिफिकेशंस माशाल्लाह। इंटरनेशनली, ओके। जिसमें योगा है, पिलाटेस है, मेडिटेशन है, हम्म। साउंड थेरेपी है, लाफ्टर थेरेपी है, सालसा। salsa, tango, contemporary, वाओ। everything is included. So अमेजिंग। ये सब चीजें आर्ट और पर्सनालिटी को कनेक्ट करके दे क्रिएट टुगेदर फैसिल इरफान। वाह। अच्छा फैसल, जैसे हमारी जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं वो काफ़ी एक सीरियस किस्म की होती हैं और जो लोग होते हैं स्पेशली जो मेच्योर हो चुके होते हैं, तो जब आप इस तरह की थेरेपीज कराते हैं तो वो उनको अनलर्न करना और फिर उसको अडाप्ट करना, आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, Of स्पेशली जो course. मेच्योर होते Yeah, हैं? yeah, yeah, exactly. But Rabia, as I mentioned कि हमने अपने इर्द गिर्द एक शेल बना लिया होता है, विच इज अ वेरी कोर, और वो सीरियसनेस का एक शेल कि लोग क्या कहेंगे, ट्रू। हम क्यों हंसे, हंसते हुए हाँ। बुरा तो नहीं लगेंगे, शायद हंसने से पर्सनालिटी वीक हो जाती है, शायद मेरा रोब दबदबा कम हो जाए। बट इट्स नथिंग लाइक दैट। अभी आप ओके। कॉर्पोरेट सेक्टर में देखें, द रिजीम इज totally changed. वाओ। अब वो contemporary models are all done. अब conventional models वो सही कैलकुलेट नहीं होते। जब तक आप, अब तो आप जॉब के लिए जाएं इंटरव्यू में, तो सबसे पहले आपका सेंस ऑफ ह्यूमर गेज किया जाता है। आपकी साइकोलॉजी के आपके टेस्ट होते हैं, आपकी आईक्यू लेवल के टेस्ट होते हैं कि ट्रू। इस इंसान ने, कैन बी ही, कैन बी शी, इन्होंने हमारे ऑफिस में घूमना है, फिरना है, लोगों से मिलना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, ऑन लीडरशिप पोजीशन, एक लीडरशिप लेवल को कंट्रोल करना है। ट्रू। सो कमिंग प्रेशर, जो प्रेशर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे या फिर फौरन अपने लोगों पे निकाल देंगे और टीम तबाह हो जाएगी।
True. सो सेंस ऑफ ह्यूमर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वेस्ट में इसको हाईली रिगार्ड किया जाता है। तो इसको हम ट्रेनिंग्स में जब यूज करते हैं तो वो लोग जिन्होंने अपने ऑरा को, अपने शेल को एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया होता है, सो वी जस्ट स्टार्ट नॉकिंग विद स्लो लाफ्टर, छोटा छोटा नॉक उनके ऊपर करते हैं, सो ग्रेजुअली दे स्टार्ट स्माइलिंग, Wow. और व्हेन स्माइल इट्स कंटेजियस। Yeah, it's और contagious. वो स्माइल का हमेशा से मेरा वो फेवरेट शेर है कि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, अरे वाह, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। वाह, तो बहुत ही मुस्कुराहट ये जब तक रहेगी, True. आपका सक्सेस फैक्टर हमेशा रहेगा। I- आप दिल जीत लेते हैं, हाँ। आप ट्रेनिंग्स जीत लेते हैं, आप शोज जीत लेते हैं, जब तक ये मुस्कुराहट रहती है। सही बात है। तो इतनी मुस्कुराहट, इतना फन, इतनी एनर्जी, तो आपसे सवाल ये है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या तुम कहेंगे? जो इतना खूबसूरत हो, ब्यूटी क्रीम खा रहे हो कि लगा रहे हो? सही बात। वेल जी, मुस्कुराहट के पीछे ऑफ कोर्स कोई गम होते हैं, सबकी स्ट्रेस, एंजाइटी, True. डिप्रेशन सबकी लाइफ में, हाँ। बिकॉज इट्स लाइक अ वेव। या तभी हार्ट बीट भी यूं यूं चलती है ना, हाँ। स्ट्रेट चलेगी तो खत्म। तो वो जब तक यूं यूं चलती रहेगी तो आपकी लाइफ हार्मनी में True. रहेगी। बिल्कुल सबको सारी बातें नहीं बताई जाती और सही सबको है। सारी बातें बतानी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिससे जिस लेवल पे कनेक्ट हैं उसको वही बातें पहुंचनी चाहिए। हर एक की लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन है, तो बिल्कुल। हम उनको अपनी टेंशन देके क्यों परेशान और हैरान हाँ। कर दें? सो व्हाई नॉट गिव देम अ गुड स्माइल। Yeah. वो सारे जेस्चर्स खुद को कंट्रोल करके, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो सारी चीजें आपने खुद बर्दाश्त करनी है, खुद झेलनी है, उनको खुद प्रॉब्लम्स को आपने रिजॉल्व करना है। बिल्कुल तो व्हाई थ्रोइंग योर लोड ऑन समवन एल्स? तो उनको आप खुशी दे सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। या आप जो देते हैं इट कम्स बैक टू यू समटाइम। सो ट्रू। सो खुशी दीजिए, खुशी बांटिए, बिल्कुल। बी सिंसियर, बी लॉयल, बी अकाउंटेबल। वो सारी चीजें लौट कर आपके पास आएंगे, यू विल गेट सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे। आई थिंक बीइंग अकाउंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे सोसाइटी में मैं देखती हूँ कि मिसिंग है। क्योंकि जब तक हम अपना खुद एहतसाबी का अमल नहीं शुरू करते, हम दूसरों को देखते हैं, जज करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। तो बहुत अच्छा आपका पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यू आर अ मीडिया पर्सन एंड यू आर अ वेलनेस कोच, तो इन दोनों रोल्स में से कौन से रोल से आपने ज़्यादा सीखा अपनी लाइफ में? Okay, being a media person is, I think, a big lesson as a teacher, because media is full of variations. बहुत variety है इसके अंदर। इसके अंदर रेडियो का मॉडल है that teaches you how to listen and how to express yourself. या एक बहुत ही फ्लैट सेंटेंस है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और अब चाय पीऊंगा तो शायद और अच्छा हो जाए। और इसको अगर मैं एक्सप्रेसिव डाल के एक्सप्रेशंस के साथ बोलूं तो मैं कहूंगा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और अब चाय पी के और अच्छा हो जाए। तो जरा चाय पी भी लीजिए जो आपकी पड़ी हुई है। Oh, आई yes. थिंक आप पी सकते हैं इससे पहले कि मेरी चाय कोई और आपकी- पी जाए। बिल्कुल चाय So- पी, बिल्कुल। सो ये एक्सप्रेशंस मुझे रेडियो ने सिखाए। हाँ पंचुएशंस, कहाँ पे स्ट्रेसेस हैं, कहाँ पे पॉजेस हैं, उनको कम्युनिकेट करना, एंड मीनवाइल टू बी अ गुड लिसनर। बिकॉज मैं रेडियो सुनता था, फिर वहां से मुझे शौक हुआ कि मैं भी बोलना चाहता हूँ। सो इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ गुड लिसनर एज वेल। या और रेडियो इज अ टू वे कम्युनिकेशन। आप बोलते हैं, फिर आपका कॉलर आपसे बात करता है तो आप सुनते हैं। सो जब तक वो लिसनिंग हाँ। और स्पीकिंग का कंपैरिजन फिट चलेगा तो अच्छा चलेगा। एंड राबिया, ट्रस्ट मी, दिस इज फॉर एवरी रिलेशनशिप। लाइफ का रिलेशनशिप, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप, आपका अपना सेल्फ रिलेशनशिप, शुड बी टू वेज। एक बोले तो दूसरा सुने, सही बात। दूसरा सुने तो पहला बोले। वाह। ये रहेगा ना, ओवरलैपिंग नहीं होगी True. तो जिंदगी अच्छी चलेगी। वाह, क्या बात की है। बिल्कुल। और जैसे आपके बहुत से ऐसे थेरेपीज होती हैं, बहुत से आपके पास लोग होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो मुझे बताएं कोई ऐसा मोमेंट जो कि बहुत फनी भी हो लेकिन ये बहुत डीप भी हो, कोई ऐसा आपके साथ कोई वाकया हुआ हो? यस, मेरा एक्चुअली ट्रेनिंग का जो मॉडल है, आई कंडक्ट फुली ट्रेनिंग्स। जिस तरह अभी रिसेंटली एक मैंने ट्रेनिंग करवाई लीडरशिप डेवलपमेंट की, और वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट वर्क प्लेस कल्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू फन, ह्यूमर, वो सारी चीजें हमने की, एंड वी लाफ्ड अ लॉट। और लोगों ने उससे काफी सीखा कि हमने किस तरीके से अपनी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में बनानी है। सो जब वो क्लोजर की तरफ आया, आई ऑलवेज क्लोज इट विद लाफ्टर थेरेपी। Yeah. तो हमने वो लाफ्टर थेरेपी किया, तो उनमें से एक एम्प्लॉय ने कहा कि सर यू हैव टर्न माय मंडे एज अ ब्लू मंडे। मतलब मेरा मंडे इतना अच्छा हो गया कि इट्स ब्लू हो गया, बट नाउ आई एम स्केर्ड कि मेरे ट्यूसडे का क्या होगा। तो अब ट्यूसडे वैसा नहीं होगा जैसे मंडे है। तो वो दैट वाज क्वाइट एन अलार्मिंग सिचुएशन कि अगर
एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज का उस तरीके से ख्याल नहीं रखेगा कि वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर सके, अगले दिन उसका दिल ना चाहे कि मैंने उसी ऑफिस में जाके उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, देन देयर इज समथिंग मिसिंग, और उसके लिए यू हैव टू कांटेक्ट मी, ताकि मैं आपको बताऊं कि क्या मिसिंग है और उसको कैसे ठीक करना है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे वर्क प्लेस के ऊपर कोई ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि आपको स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है, तो उस सिचुएशन में हाउ डू यू फील के लाफ्टर कितना हील करता है स्ट्रैटेजी के मुकाबले में? Rabia, it's a very good question. Strategies definitely work, but when I come to strategy, strategy जो है वो आपका मसला तो हल कर देगी, लेकिन आपका वो जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, उसको हल करना मुश्किल है। और उसके लिए आपको एक कप कॉफी चाहिए, थोड़ी सी स्माइल चाहिए और थोड़ी सी कंसिडरेशन चाहिए, एंड समटाइम्स अ टैप ऑन द बैक कि तुमने काम बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेटजी कभी रिजाइन नहीं करती, इंसान ही रिजाइन करता है। तो उस रेजिग्नेशन को बचाना है, टर्नओवर को बचाना है, अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना है, तो आपको ये सारी स्ट्रेटजीज प्लस ह्यूमर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिवॉर्ड सिस्टम, कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स, कंपैटिटिव एनालिसिस, इनको बेहतर करना पड़ेगा। When you have a good medium and good balance, तो आप एक अच्छा वर्कप्लेस कल्चर भी बना सकते हैं, and ensure you can develop a very good team as well. अच्छा फैसल, जैसे लीडरशिप की बात हो रही है, आपकी ट्रेनिंग की बात हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो रही है, मुझे बताएं कि अगर लीडरशिप एक गेम होती तो उसका फर्स्ट रूल आप क्या रखते? फर्स्ट रूल ये होता कि कभी कभी अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को भी दे दिया करें। अच्छा। इट्स नॉट अबाउट कि आप नहीं सारी चीजें कंट्रोल करनी है। इसीलिए लीडरशिप में भी यूज अ टर्मिनोलॉजी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर माई एम्प्लॉय और मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूं कि यही करना है, वो करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाओ, ये रिपोर्ट मिसिंग है, इस स्प्रेडशीट में मसला है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मसला है, व्हाई नॉट मैं आपको वो अथॉरिटी दूं कि टेक इट योरसेल्फ, आप जाके देखो कि क्या प्रॉब्लम है, एंड लेट्स डिस्कस इट टुगेदर। यू विल फील वैल्यूड कि मुझे वैल्यू दी गई है बिकॉज दे ट्रस्ट मी। एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा आपके अंदर, वो वैल्यू आ जाएगी, और जब वैल्यू आ जाएगी यू विल फील प्रिविलेज्ड एंड इम्पोर्टेंट कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूं कि मुझे इस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए। तो कभी कभी अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के भी हाथ में दीजिए। आप दुनिया को कंट्रोल अकेले नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल इट्स अ टीम वर्क। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि जब आप किसी को कोई अथॉरिटी देते हैं तो कुछ उनके भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, कुछ उनके आइडियाज मिलके, आपके आइडियाज के साथ मिलके, तो बहुत अच्छा एक उसका जो रिजल्ट है वो आता है। अच्छा, आप ये बताएं कि फैसल, एज अ वेलनेस कोच आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो अपनी लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिविटी को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो छोटी छोटी 3-4 चीजें जो आपने करनी है, वो बुद्धास के छोटे छोटे वो आते हैं ना मुजस्मे बने हुए, एक का यूं होता है, एक का यूं होता है, एक का यूं होता है। अच्छा, इस तरह तो आजकल वो मंकीज भी जो आते हैं, जो इमोजीज होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें है कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। ये 4 चीजें हैं आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे थे बिफोर द शो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। आप अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोग ही आपके ऑरा में आएंगे। अगर आप नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लोगों से जा जुड़ेंगे। सही बात है। और इनकेस नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, जो कि सबकी लाइफ में आती है, बट इवेंचुअली अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ग्रेजुअली वो फिल्टर आउट होकर निकल जाएगी। सो यू हैव टू बी अ पॉजिटिव सोर्स। आपने खुद को पॉजिटिविटी का सोर्स बनाना है कि आपसे किसी की जिंदगी को फायदा हो जाए, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। वो एक बहुत खूबसूरत शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये जो लाफ्टर का एलिमेंट है, मुस्कुराहट का एलिमेंट है, एक सेंसिटिविटी का एलिमेंट है, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों आपस में कजन है, और ये दोनों कजन्स का आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सही बात है। आपकी अपनी लाइफ भी बैलेंस रहेगी, रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और आपकी कॉर्पोरेट लाइफ, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। सो पॉजिटिविटी का एलिमेंट कभी नहीं मिस करना। बिल्कुल। अच्छा फैसल, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सी कॉर्पोरेशंस के साथ, कंपनीज के साथ काम किया है, तो मुझे बताएं कि उसमें आपने क्या देखा कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं और हमें क्या सीखना चाहिए उसके अंदर, आपका जो एक्सपीरियंस है? देखिए जी, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि मैं चीज हूँ बड़े काम की, रख लो मुझे किसी काम पे। तो ये शायद सबको पसंद आई बात, तो इसलिए सबने मुझे किसी न किसी काम पे रख लिया। तो आप काफी काम पे, इतने काम पे कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलूं। कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अब आप बताइए ऑडियंस को। हाँ, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और प्राइमरीली आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, या फिर FMCGs हैं, या फिर NGOs हैं, डेवलपमेंट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर केयर, कस्टमर एक्सपीरियंस, HR हो गया, आपकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एंड डेवलपमेंट हो गई, कम्युनिकेशंस की डोमेन हो गई, टैलेंट एक्विजिशन हो गई। इन सब डोमेन्स में काम करने का फायदा ये है
आपको अंदाजा हो जाता है कि हाउ कॉर्पोरेट वर्ल्ड रियली वर्क्स. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू ऑर्डर दिस कप, तो इस कप के पीछे क्या क्या प्रोसेस है. कहीं एचआर की तरफ से मुझे रिक्विजिशन आएगी कि हमें एक ब्रांड बनाना है, फिर ब्रांड टीम उसको वैल्यूएट करेगा, मार्केटिंग उसकी कलर्स देखेगा, सेल्स टीम ने देखना है कि इसकी पिच कहाँ तक जाएगी, प्रोक्योरमेंट टीम ने सोचना है कि कितने कितने वेंडर से उसको देखें, लीगल और रेगुलेटरी टीम्स ने देखना है कि कहीं लॉ एंड रेगुलेशंस का मसला तो नहीं है, फिर उसको आपकी सेल्स टीम ने आगे डाइवर्स करना है, फिर उसको ब्रांडिंग टीम ने आगे फैलाना है, फिर कॉर्पोरेट टीम ने उसको हैंड ओवर करना है. तो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट यूनिट. व्हेन यू हैव एन आइडिया कि कंपनीज में क्या क्या काम हो सकता है, तो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं. सो सबका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. वो हमेशा ये कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल इज ट्रेड ऑफ, आपकी चलती हैं, आप जैक ऑफ ऑल बन जाते हैं तो आप उतना सर्वाइव और सक्सेसफुल नहीं रह सकते. मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपको हर चीज का आइडिया जरूर होना चाहिए. घर में आप इलेक्ट्रिशियन भी हैं, घर में आप वुड वर्कर भी हैं, घर में आप प्लम्बर भी हैं, घर में आप मैकेनिक भी हैं. अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको आती हैं और आप कर सकते हैं तो यू कैन मेक अ वंडरफुल हाउस टुगेदर. तो आपको हर काम आना चाहिए, इतना कि जितना जरूरी है. यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग, बट आपको एटलीस्ट नॉलेज जरूर होना चाहिए. इट रियली वर्क्स. बिल्कुल. अच्छा फैसल, अगर आपकी लाइफ को 3 फन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो वो कौन से होंगे? देखिए फन वर्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो मेरी लाइफ तो बट इट शुड बी लाइक कॉफी, chaos एंड क्यूरोसिटी. ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी लाइफ में. कॉफी इज लाइक योर फूड, योर एनर्जी, योर फन, योर मेट्स, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनके साथ. बिकॉज चाय कॉफी इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप बैठते हैं. क्यों, चाय पीने का अपना मजा है, लेकिन आपकी कंपनी अगर वो हो साथ तो वो चाय पीने का अलग मजा है. जिस तरह कोई आपको चाहे समथिंग एल्स, आप किसी को चाहे समथिंग एल्स. टोटली डिफरेंट. चाहे जाने का जो एलिमेंट है ना, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड कि कोई मुझे चाहता है. मेरा ख्याल है चाय और कॉफी से ज्यादा कोई चीज कम ही चाहिए गई होगी जिंदगी में. उस चाह में क्या चाह है जिस चाह में तेरी चाह ना. तो ये एक्चुअली ये बात है. तो ये 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं. और क्यूरोसिटी हमेशा कहीं ना कहीं खोज लगाना कि माइक बना, इसका काम क्या है, आओ देखते हैं कि ये क्या करता है. फोन में क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करें, ये कब कैसे बना, जिंदगी कैसे चल रही है, फिलॉसफी क्या चीज है. थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी और केओस कि आपका वो पार्टी का एलिमेंट, आपकी हारमनी, वो सारे लोग, पॉजिटिविटी का सोर्स. ये 3 चीजें आई थिंक दीज आर द 3 फन फैक्टर्स. जैसे कभी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझे कभी जैसे घर नजर आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि हर घर के पीछे कहानी है ना. ऐसा होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है. ह्यूमन नेचर में है, इस पे कितने लोग रहते होंगे, इनका लाइफस्टाइल क्या होगा. और स्पेशली जो छोटे छोटे घर मुझे नजर आते हैं तो मुझे काफी वो फैसिनेट करते हैं कहीं से भी ट्रैवल करते हुए. अच्छा मुझे ये बताइए आप कि आपका जो इतना ये जबरदस्त, आपकी इतनी पावरफुल एनर्जी है आपकी, और इतना ज़बरदस्त आप पैकेज है पूरा, तो मुझे बताएं इसके पीछे स्ट्रगल कितना होता है. आज जो हम फैसल देख रहे हैं इसके पीछे एक और भी फैसल है, तो वो कैसा है? देखें, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, और हिना है मेहंदी. मैं किसी हिना की बात नहीं कर रहा, पत्थर हिना का तो नहीं पीस दिया आपने. हिना बेसिकली मेहंदी को कहते हैं, और वो मेहंदी बनती बेसिकली ऐसे है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, जिनको फिर आप रगड़ते हैं और फिर उनका एक्सट्रैक्ट निकलता है, वहां से फिर मेहंदी बनती है. अच्छा, उस अर्क का जो खुशबू है ना, मैंने अपने कभी बचपन में वो सूंघा था और आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. वो इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है. वो मेहंदी की खुशबू बहुत ही खूबसूरत, और कितना वो प्रोसेस से गुजर के वो बनती है और उसको पीसते हैं. जी आप बताइए. मेहंदी पे बात कर लें थोड़ी सी. कर लें. अच्छा, तो वो मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रगल के बाद निकलता है. इस तरह आप देखेंगे, डीप डाउन आप समंदर में जाए तो सीप के अंदर एक मोती बन जाता है. ठीक है, और हर सीप में मोती बनता भी नहीं है. तो हर सीप में मोती क्यों नहीं बनता? बिकॉज जो उन टाइम एंड टाइड से गुजरता है, उन सारी वेव से गुजरता है, जिसने वो वेव्स की, पानी की स्ट्रगल देखी है, उसके अंदर फिर डेवलप होता है वो सीप. सो वो मेहनत, लगन, वो सारी चीजें फिर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं. तो इसी तरीके से ग्रेजुअली करते 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 स्ट्रगल करते करते आप यहाँ तक पहुँचते हैं. तो यही मेरी जिंदगी का सफर है. अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त है. अच्छा, अब फैसल हम आपसे थोड़ा सा फायर चैट राउंड करेंगे, और इसमें हम आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे और आपने क्विकली आंसर्स करने हैं, जो भी आपके जहन में आएगा. ओके. यार मुझे तो बगैर क्लासेस के नजर ही. वन वर्ड दैट डिफाइंस योर ट्रेनिंग स्टाइल. फन. ओके. अ गेम यू वुड टर्न इनटू अ लीडरशिप लेसन. सॉरी, समझ नहीं आया. अच्छा, अ गेम दैट यू वुड टर्न इनटू अ लीडरशिप लेसन. अ गेम. लूडो. हाँ. कैसे? लूडो खेलो,
हाँ छक्का आ गया हाँ तो आप चलते रहोगे, वाओ नहीं आया तो बस बैठे रहोगे. जबरदस्त अच्छा लाफ्टर और साइलेंस व्हाट हील्स फास्टर It's a very difficult questions हाँ because when we go to meditation, तो silence heals. हाँ When we are in open, तो laughter heals. But I prefer laughter more over silence. okay Yeah. your favorite wellness ritual Mm, that wellness is relevant to the religion. ऐसा. okay Yeah. the funniest thing a trainee ever told you हंसो मत. really Yeah. 3 words that describe your life's philosophy Philosophy of life. Fun, respect, integrity. okay Yeah. one book that changed the way you see people Heartbreak House by Bernard Shaw. okay your favorite line to break the ice in a serious room My favorite line. how कि do you हाँ हंसने से आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं. अच्छा Yeah. workplace wellness in one sentence Happiness. what makes you laugh every single time My memories. wow if you were a food what dish would you be आलू. really Yeah. सब जगह राज बताऊं क्या है? हाँ. Because आलू हर जगह फिट हो जाता वही तो कह रही हूँ, हर जगह फिट हो जाता है okay what is the weirdest compliment you have ever gotten है. बहुत ही लंबा है. हाँ इतना लंबा लड़का. अच्छा if your phone could have only 3 apps which ones survive 3 apps only Without which I cannot survive. yeah Okay. no, or, 3 apps can survive in your phone Okay. वो कौन सी होंगी बाकी सब निकालनी पड़ जाएंगी Alright, but alright. 3 you cannot WhatsApp, that is mandatory, yeah right? Instagram, Yeah. social circle is very Yeah. important. And third one is कभी कभी कॉल करनी पड़ जाती है, so calling app. okay who would play you in a comedy movie about your life Any personality should I name? anybody yeah personality अभी तक I think मुझे खुद ही करना पड़ेगा. No one else can do it. Yeah. okay which emoji do you use the most ये वाला. okay okay if you were invisible for a day what's the first thing you would do हाँ, सबको गुदगुदी करूंगा. अच्छा शायद हंस जाए. वैसे नहीं हंसते. आप इसी मकसद के लिए दुनिया में Yeah. आए कि सबको हंसाएं Yes. okay tea with biscuits or chai with samosa choose wisely I think if tea is sugarless, तो biscuits should work. okay मीठा और नमकीन साथ साथ, तीखा साथ होना चाहिए. हाँ. Yeah. sorry okay what's the most random thing you have googled recently I think nano banana. okay Yeah. okay which celebrity would you love to swap lives with for 24 hours I think no one. I'm happy with my life. okay Yeah. zabardast very satisfactory answer Yeah. what's the most useless talent you secretly have Useless talent. जिसको अभी तक लोगों ने explore नहीं किया, हाँ, फायदा नहीं useless, उठाया. हाँ. I think that is वैसे मैं explore कर लेता हूँ सारे talents. Uh-huh. But I think can be painting and sketching. जिनको Wow. अभी तक मैंने explore उस तरीके से नहीं किया. if you were a meme which one would you be memes वगैरह का शौक है हाँ हाँ. हाँ हम भी बहुत देखते हैं Memes. Memes में मेरी favorite memes वो है. that is my favorite too Exactly. okay the food combination you secretly love but others find weird भिंडी. bhindi with भिंडी with चावल? नहीं. It's like दही भिंडी. है हाँ. हाँ weird तो है So ना try something. भिंडी cooked in a dahi. really Yeah, दही वाली भिंडी. well I would prefer bhindi with lassi so I like it हम खा लेते हैं, आप पी लेती हैं एक ही हाँ बार. हम पी लेते हैं okay would you rather fight one okay नहीं ठहरे what's the funniest thing you believed as a child Superman does exist. really Yeah. okay one word that अच्छा चले अब हमारा ये तो रैपिड फायर राउंड हो गया इख्तिताम वजीर अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि पूछें. हाँ कि एक ऐसा वर्ड जो आप समझते हैं कि आप लोगों को बताएंगे और उनकी लाइफ चेंज हो सकती है एक ऐसा वर्ड. कुछ ऐसा करें ट्रांसफॉर्मेशन कुछ देखिए मेरे जिन सारी फिलॉसफीज में काम करता हूँ, जिन चीजों पे मैं काम करता हूँ, हाँ उन सब में एक्सट्रैक्ट यही है कि बी योरसेल्फ.
या जो आप हैं वही रहें, वही सही बात है। किसी की खातिर खुद को मत बदलें और अपने लिए किसी और को मत बदलें। ठीक है, जबरदस्त। आइदर इट कैन बी लाइफ स्पैन, आपका कारोबार है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप जॉब करते हैं, यू आर यू नो कॉर्पोरेट सेक्टर फ्रीक, या फिर आपका रिलेशनशिप है, बी योरसेल्फ। क्योंकि मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं होती। वाह, कितना पुराना डायलॉग था, लेकिन अब मुझे सही बात है। सो ये सौदेबाजी उस वक्त है जब आप किसी को चेंज करने लगते हैं या कोई आपको अपने लिए चेंज करने लगता है। इस बात को मैं ऐसे कहती हूँ कि प्यार शर्तों पे नहीं होना चाहिए, शर्तें नहीं होनी चाहिए प्यार में। क्या कह दिया साहिबा। इट शुड बी अनकंडीशनल। Yeah, exactly. So things should be spontaneous, Yeah. unconditional. Yeah. जिस तरह हम आए थे तो हमने कहा कि आज हम शो अनस्पॉन्टान करेंगे इसको। करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो जाके चलता रहे, यू नो रियलिस्टिक फीलिंग आनी चाहिए ना। True. So be yourself, be original. Yeah. जो आपको पसंद, जिसने करना वो आपको वैसे कर लेगा, बिल्कुल। जिसने नहीं करना तो वो you do not deserve them. कुछ भी करके नहीं खत्म, करेगा। yeah. सही बात है। अच्छा चले, अगर अब हमारा अब बिल्कुल एंड आ गया है प्रोग्राम का, पता भी नहीं चला, देखिए अच्छा, टाइम का okay. फैसला तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल नहीं है ना। पॉडकास्ट हमारा अब इख्तिताम की तरफ है। अच्छा, तो हम एक लाफ्टर थेरेपी जरा करें हमारी टीम के साथ भी। Okay? हाँ, चलें करते हैं, चलें। because we have some serious teams Yeah. in house और ये हर जगह होता ये है। हर जगह है। तो इसीलिए लाफ्टर थेरेपी वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, म्यूजिक थेरेपी को उसके अंदर डाला जाता है, डांस थेरेपी को डाला जाता है, ताकि लोग एंजॉय करें, कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम बन जाए और उससे कंप्लीट फिलॉसफी, मेंटल हेल्थ, माइंडफुलनेस, एम्प्लॉय वेलनेस, स्टूडेंट वेलनेस, रिलेशनशिप वेलनेस, इनके ऊपर कुछ सोचता नहीं है, बात नहीं करता, काम नहीं करता, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सीरियसली। सो लाफ्टर में ये कि हम सबसे पहले वी स्टार्ट लाफिंग। लोग बहुत से सीरियस होते हैं, उनको लाफ्टर पसंद नहीं होता, या फिर वो नहीं हंसना चाहते, या उनको और लगता है कि हंसेंगे तो कैसे लगेंगे। सो अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट के लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए वो हंसते नहीं है। सो व्हेन वी स्टार्ट लाफिंग, ऑटोमेटिकली वो लोग भी हंसने लगते हैं जो कभी नहीं हंसते। ठीक है, सो लेट्स लाफ टुगेदर। स्टार्ट हम करेंगे अनकंडीशनल लाफ्टर से, विदाउट एनी रीजन विल स्टार्ट लाफिंग, और फिर वो वुड टर्न आउट टू बी अ रियल लाफ्टर। सो आर यू रेडी? Yes, I'm ready. So let's do it together. Yeah. Laugh. Oh my God. So laughter के मुख्तलिफ तरीके आपने देखा लाइफ में। Yeah. कुछ लोग हंसते हैं, हंसते हंसते खराटा ले लेते हैं, किसी का खराटा निकल जाता है। सही बात है। डिफरेंट लाफ्टर टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं, इट रियली वर्क्स, पीपल फील इट हैप्पी एंड अमेजिंग। बिल्कुल, आपके साथ बैठ के आज मुझे वाकई ये एहसास हुआ कि लाफ्टर इज कंटेजियस। आप हंसते हैं तो वाकई आपको बिला वजह हंसी आती है, और उसके बाद यू फील फ्रेश, Yeah. बिकॉज आपका सारा ब्लड फ्लो आपके फेस पे Yeah. ग्लो करता है। True. और वो इवेंचुअली यू लुक प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी आज टिप्स दी हैं ब्यूटी की भी। हंसते रहें। बहुत अच्छा लगा फैसल, आज आपके Same साथ here. जबरदस्त आपका प्रोग्राम आपके साथ हुआ है, और इस तरह आते रहिएगा हमारे मजीद आने वाले सेशन, जो हमारे प्रोग्राम आप हमें बुलाते रहिएगा, आप हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉड। थैंक यू सो मच। और आज का आई होप के हमारी ऑडियंस को भी बहुत ही मज़ा आया होगा आज के हमारे एपिसोड में, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।